सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास विशेष चर्चा में। चर्चा के तहत आज एक बार फिर हम विवाद को लेकर ही बात कर रहे हैं। असल में पिछले कुछ समय से इस देश की पहचान मानो विवाद ही हो गए हैं। कोई दिन नहीं गुजरता है जब कोई विवाद हमारी सुर्खियों पर नहीं होता है। ताजा तरीन मामला ताजमहल के संदर्भ में है। अभी ज्ञानवापी मस्जिद के संदर्भ में सर्वे को लेकर विवाद थमा नहीं है कि एक और विवाद की शुरुआत हमने कर दी है। चर्चा में तो ये पिछले कुछ दिनों से था ही, जब परमहंस महाराज वहां पर जाना चाहते थे, वहां जाने की उन्हें अनुमति नहीं मिली। उन्होंने फिर संकल्प लिया हुआ है, वो 5 मई को वहां पर जाने की तैयारी में है। इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी के नेता रजनीश सिंह जी के द्वारा लखनऊ उच्च न्यायालय के अंतर्गत याचिका दायर की गई है और उसमें ये कहा गया है कि वहां पर 22 कमरे हैं जिन्हें खोला जाए, उसके अंदर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और कुल मिलाकर इसकी वास्तविकता को बताया जाए। लंबे समय से यह मांग हो रही है कि जिसे हम ताजमहल समझते हैं, दुनिया जिसे प्रेम का प्रतीक मानती है, दुनिया के 7 आश्चर्यों में जिसे माना जाता है, देखने के लिए देश जहान से, दुनिया जहान से लोग आगरा की ओर रुख करते हैं, उसके संदर्भ में 70 के दशक से एक अभियान चल रहा है जो कभी तेज कभी धीमा होता है। और वो इस संदर्भ में होता है कि इसको आप किसी मकबरे के तौर पर मत देखिए, इसको आप शिव मंदिर के तौर पर देखिए। ये तेजो महालय है जिसको आक्रांताओं के द्वारा ताजमहल के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया है, विभत्स इतिहास लिखा गया है और इन सब के बीच में ये विवाद हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। आज हम इस कार्यक्रम में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसे विवादों से हम हासिल क्या करते हैं। क्या इसके माध्यम से हम अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई विशेष सम्मान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं या स्वयं को सुर्खियों में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जानने की कोशिश ये भी करेंगे कि जिस ताजमहल को शाहजहां मुमताज के प्रतीक के तौर पर इतिहास के पन्नों में जगह दी गई, उन पन्नों को फाड़ देने से हम हासिल क्या करेंगे। ताजमहल के संदर्भ में तमाम प्रकार के प्रमाण प्रत्यक्ष तौर पर तो यही बोध कराते कि ये इस्लामी या फारसी स्थापत्य कला का नमूना है। अब उसके संदर्भ में इधर उधर से जोड़ जुगाड़ करके हम ये साबित करने की कोशिश करें कि ये मंदिर है तो एक मकबरे के तौर पर जिसको इतने समय से मान्यता दी जा रही है, 2 लोगों का कब्रगाह वह स्थान बना हुआ है, अब उसे मंदिर के तौर पर मान्यता देकर हम आने वाली पीढ़ी को क्या बताना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर इस मसले पर बात करेंगे कि यह विषय वस्तुतः इतिहास के नए सिरे से लेखन का है या अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उठाई जाने वाली कदम ताल है। तो इस संदर्भ में कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं जो इस अनावश्यक विवादित मसले के संदर्भ में क्या कुछ तथ्य हैं इस पर बात करेंगे। लेकिन इस सिलसिले को हम शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि विकृते कारणी अंकुशे किम विवाद, अर्थात हाथी बेच डालने के बाद अंकुश पर क्या विवाद। संस्कृत लोकोक्ति हमें मिली, आदिकाल से ये समझ हमारे बीच में विकसित हुई है, पर हम है कि मानते ही नहीं। इसलिए ताजमहल के संदर्भ में जो हमारे लिए गौरव का प्रतीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे को एक अतिरिक्त सम्मान दिलाता है, बड़ी संख्या में विदेशी मुद्रा का स्रोत बनता है, न जाने कितने ही लाखों पर्यटक केवल और केवल ताजमहल देखने की अभिलाषा लिए हुए भारत आते हैं, तो ऐसे एक स्थान को भी हम विवादों से परे नहीं रखना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साख अपने आप में एक विषय होती है। हमें जो सम्मान मिला हुआ है, स्थान मिला हुआ है, उसे भी हम विवादों के गर्त में क्यों ले जाना चाहते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और आप भी इस विचार के साथ में हमारी इस चर्चा का हिस्सा बने। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ में डॉक्टर रजनीश सिंह जी हैं जो भाजपा नेता हैं एवं याचिका करता है इस मसले के संदर्भ में। जगत गुरु परमहंस आचार्य जी हैं, तपस्वी छावनी अयोध्या धाम के। BR मनी जी हैं, पूर्व ADG हैं पुरातत्व विभाग से संबद्ध, जिनका बड़ा अध्ययन है इस प्रकार के मसलों के संदर्भ में। शैलेंद्र तिवारी जी भी हमारे साथ में हैं जो कांग्रेस प्रवक्ता, और इन सब के बीच में ऐसे मसलों पर बेबाक और निष्पक्ष राय देने के लिए देश के सम्मानीय पत्रकारों में शुमार श्रवण गर्ग जी भी हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं BR मनी जी से ही करना चाहता हूँ। मनी जी, आपसे समझना चाहता हूँ कि इस समय पुरातात्विक महत्व की जो इमारतें हैं उनके अतीत को खंगालने का दौर चल रहा है। ये साबित करने की कोशिश चल रही है कि जो ये समझी जा रही है वह ये नहीं है, या जो ये है ये किसी और की कब्र पर बनाई हुई है। आपसे समझना चाहता हूँ, चाहे ज्ञानवापी का मसला हो, चाहे इससे पहले बाबरी का मसला था, ताजमहल का मसला था, कुल मिलाकर पुरातत्व विभाग के पास में एक ठोस कोई स्पष्ट स्थिति व्यक्त करने के लिए नहीं है इतनी महत्वपूर्ण इमारतों के संदर्भ में कि देश कम से कम इन मसलों को अपने विवाद से परे रख पाए। और भी बहुत मसले हैं हमारे पास जिन पर ध्यान देने की जरूरत है, पर हम ये 200 साल, 400 साल, 600 साल, 800 साल पुरानी इमारतों के चक्कर में उलझे हुए हैं। थोड़ा आपसे जानकारी मिले इस संदर्भ में।
पुरातत्व विभाग का इस संदर्भ में कहना सुनना क्या है? देखिए हिमांशु जी, मैं 32 वर्ष तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की सेवा कर चुका हूँ जी और उसके सारे इन्स एंड आउट्स मुझे पता है। जी मैंने कम से कम 500 इमारतों का, जिसमें मंदिर भी हैं, मस्जिद भी हैं, किले हैं और दूसरी बिल्डिंग्स हैं, हेरिटेज स्ट्रक्चर्स हैं, उनका कंजर्वेशन करवाया है। जी और कंजर्वेशन के दौरान बहुत सारी चीजें प्रकाश में आती हैं जिनको हम लोग अपनी रिपोर्ट्स में उचित स्थान देते हैं। जी और आपको शायद इस बात का भी अनुमान हो कि मैंने 2003 में अयोध्या का जो विवादित मामला था, उसमें वहां पर उस स्थल पर उत्खनन कार्य किया। जी और उसके बाद जहां ये कहा जाता था कि एक सामान्य भूमि पर मस्जिद बनी थी बाबर के काल में, वहां हमें 3 मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए। जी और इसकी उच्च न्यायालय ने काफी समीक्षा की और अपना निर्णय दिया, जिसके बाद कुछ जो एग्रीव्ड पार्टीज थी वो सुप्रीम कोर्ट गई जी और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने भी 2019 में अपना फैसला दिया जी कि जो नीचे की इमारतें हैं मस्जिद के नीचे की, जी वो निश्चित रूप से गैर इस्लामिक हैं जी और उनका अपना महत्व है। और चूंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एक ऐसी संस्था है जिसमें बिना किसी वाद विवाद के, बिना किसी पक्षपात के कार्य होता है, तो इनके जो रिपोर्ट है उसको हम शामिल करेंगे अपने। जी उसके संदर्भ में तो हो गया मनी साहब, लेकिन ऐसा कोई अध्ययन, ऐसी कोई रिसर्च ताजमहल के संदर्भ में भी पुरातत्व विभाग ने की है? के सामने ये कोई एक मसला कभी रहा नहीं। एक मैं यहाँ चर्चा करना चाहूंगा जी डॉक्टर पीएन गुप्ता, जी जिन्होंने सबसे पहले इस बात की चर्चा की कि ये उनकी एक पुस्तक है ताजमहल इज हिंदू टेम्पल। जी तो उसमें उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि ये हिंदू मंदिर है जी और उसी के ऊपर ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया। जी लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ इट इज एन अनवेरिफाइड फेक इशू जी विथ नो लॉजिक। जैसा कि आपने शुरू में ही कहा, जी मैं भी इसको एक फेक इशू मानता हूँ। फेक इशू के तौर पर मानते हैं बी.आर. मनी जी, जिन्होंने अपनी जिंदगी ही केवल इस प्रकार के काम में ही खपा दी। 32 साल से ज़्यादा का तजुर्बा है। लेकिन मेरे साथ में जगतगुरु परमहंस आचार्य जी हैं, तपस्वी छावनी अयोध्या धाम से, जिनकी स्पष्ट मान्यता है कि कोई मकबरा वकबरा नहीं, मंदिर ही है। मेरे साथ में है आचार्य जी। आपसे जानने में दिलचस्पी है, ये बोध आपको कहाँ से हुआ कि ये ताजमहल, जिसको एक मकबरे के तौर पर हम जानते हैं, प्रेम की निशानी के तौर पर जानते हैं, वो दरअसल मकबरा नहीं मंदिर है? जी, देखिए, जब मुगल आक्रांता यहाँ आए जी तो वो कुछ बनाए नहीं। जी जो यहाँ हमारे जो है तो पूर्वजों ने जो ऐतिहासिक चीजें, कुछ चीजों का निर्माण किया था, जी जो हमारे ऐसे ऐतिहासिक धर्मस्थल थे, जी उस पर उन लोगों ने कब्जा किया, अतिक्रमण किया है। जी तो उसी में आज जी जी तो ये ताजमहल के संदर्भ में आप कहां से इस नतीजे पे पहुंच गए आचार्य जी? जी 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 कट रहा है क्या? नहीं, आपकी आवाज सुनाई दे रही है आचार्य जी। जी आचार्य जी, अपनी बात कहिए ना। जी, तो उसमें हम अभी गए भी थे। हम अभी जो है वहाँ 26 अप्रैल को हम वहाँ पहुंचे थे, जब मुझे रोक दिया गया कि आप भगवा पहने हैं। जी वहाँ जो अभी भी जो है नीचे कई कमरों में जो ताला बंद है, मैं कहता हूँ वो ताला खोल करके और निष्पक्ष एक बार देख लीजिए। वहाँ हमारे शिव जी की प्रतिमा अभी भी विद्यमान है। तमाम वहाँ हमारे जो है तो देवी देवताओं के वहाँ जो है तो प्रतिमाएं हैं, स्वस्तिक, शंख है,
इत्यादि वहाँ जो है सब मौजूद हैं। तो अगर वहाँ उन लोगों को कोई डर नहीं है तो वो कमरा क्यों बंद है, उसको भी विजिट कराना चाहिए, दिखाना चाहिए कि उसमें क्या है। इसलिए अभी तक जो है चूंकि मुगल काल से लेकर के 2014 के पहले तक भारतीय संस्कृति का एक विकृत इतिहास समाज में बताया गया। अब वक्त आ गया है कि जो इतिहास होना चाहिए, जो था वो अब वो बताया जाए। जैसे तमाम बीच में जो है लोगों ने ये पाठ्यक्रम में जोड़ दिया, कहीं मुगलों को वो महान बता रहे। अरे जो इतिहास वीर शिवाजी का पढ़ाना चाहिए, महाराणा प्रताप का जो बताना चाहिए, वो मुगलों को बता रहे हैं। इसलिए बहुत सारे इतिहास से छेड़छाड़ हुई है। ऐतिहासिक स्थलों के साथ में बहुत सारा जो है ऐसा हमारे जो ऐतिहासिक स्थल थे उनके जो इतिहास था उन तथ्यों को जो है तो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। तो अब वक्त आ गया है कि फिर से जो जैसा था उन स्थलों को उस रूप में प्रस्तुत किया जाए। परमहंस जी, मेरे को एक बात जानने में दिलचस्पी, ये आपको ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई कि वो जो 22 कमरे हैं उनमें महादेव जी विराजमान हैं, उसमें हिंदू देव देवताओं की प्रतिमाएं हैं, चित्र हैं? ये जानकारी आपको किससे प्राप्त हुई, किसने आपको ये जानकारी प्रदान की है? तो विष्णु स्तंभ था, वो सब एक एक करके हम रिटर्न वापस लेंगे। और अब समय आ गया है, हम किसी के धर्म स्थल को नहीं लेंगे। हम कोई अगर कहीं मस्जिद किसी ने बनाया है हम उसको नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है तो वहां मंदिर स्थापित कराएंगे। ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और इसको लेकर के हम चाहते हैं कि जितने भी देश प्रेमी हैं, सबकी इच्छा है कि हम अन्याय करेंगे नहीं, किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे धर्म स्थलों में अतिक्रमण किया गया है उसको अतिक्रमण मुक्त बनाएंगे, उसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। आचार्य जी, आपने मेरा सवाल सुना नहीं, मैं एक बार सवाल दोहरा देता हूं, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। आपने बताया कि वो जो 22 कमरे बंद हैं उसमें महादेव जी विराजमान हैं, उसमें देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं, चित्र हैं। आपसे जानना केवल इतना है, ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? कमरे तो 88 साल से बंद हैं, आपको ये जानकारी किसने दे दी कि उसके अंदर महादेव जी बंद है? देखिए, चूंकि हम लोग साधु संत हैं तो जब पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं तो ध्यान में सारी बातें आती हैं जी। ये जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में सारी बातें आती हैं कि हाँ वहाँ शिव जी का ये शिवालय था, कि जो महालय उसका नाम था, वो बहुत ही प्राचीन शंकर जी का मंदिर, वहाँ भोलेनाथ के जो है तो पिंडी पर जल गिरता था। और उसको बाद में जब उसके अद्भुत उसको देख करके फिर जो है तो मुगलों ने सोचा कि ये बहुत अच्छा है, इसको जो है तो वहाँ फिर बताया कि बनाने वाला का हाथ काट लिएगा। मैंने लोगों को वहाँ मुगलों ने बाकायदा लोगों से गलत इतिहास लिखवाया जी। और गलत इतिहास लिखवा करके बताया कि हाँ वो शाहजहां का मकबरा शाहजहां ने बनवाया, मुमताज बेगम का मकबरा है, बनाने वाले का हाथ काट लिएगा, सारा झूठ बताया गया। इसलिए अब हम लोग उसको जो है तो उन तथ्यों को खोज रहे हैं। और उनको हम लोग जब ध्यान करने बैठते हैं तो जितने हमारे ऐतिहासिक स्थल हैं, जो बातें हैं, वो सब ध्यान में अपने आप आती हैं कि हाँ, जैसे महाराज विक्रमादित्य ने जो है तीर्थ स्थलों को बताया, जो तीर्थ स्थल विलुप्त हो गए थे वहां महाराज विक्रमादित्य जब पहुंचे तो उनको वो आभास हुआ, उनको फिर से पुनर्प्रतिष्ठित किए। उसी तरह से जब हम लोग ध्यान करते, हम ध्यान करने कई बार मेरे ध्यान में भगवान भोलेनाथ आए, वो तेजो महालय का मंदिर है और जो कमरे बंद है उसमें देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं। और इसके फिर कुछ इतिहास भी, एविडेंस भी जो है हम खंगालना शुरू किए तो मेरे को मिले, इसलिए फिर उसके लिए तो जगत गुरु परमहंस आचार्य जी जब ध्यान लगाते हैं तो उस ध्यान के अंतर्गत भोलेनाथ जी ने बताया कि मैं वहां पर बना हुआ हूं और बताओ किस परिस्थिति से गुजर रहा हूं। वाकई बड़ा कठिन बात है। और इसके संदर्भ में BR मनी जी से मुझे जानने में दिलचस्पी है, वो हस्तक्षेप भी करना चाह रहे हैं। फिर मेरे साथ में रजनीश सिंह जी भी आ गए हैं, वो सांसारिक व्यक्ति हैं, लेकिन उनको भी ये बोध हुआ है कि ये 22 जो कमरे हैं इनमें हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह मौजूद हैं। पर पहले BR मनी जी, आपसे दो बातें जानने में दिलचस्पी है। एक तो ये कि ये कमरे बंद क्यों हैं, इसके संदर्भ में कोई पुष्ट जानकारी आपके पास है क्या? पढ़ने से ये पता चलता है कि इनको 88 साल पहले खोला गया था, उसके बाद से बंद है, क्यों बंद है? और दूसरा, जो महाराज जी का बोध है, क्या ऐसे किसी बोध के संदर्भ में आपका अनुभव है 32 साल में कि ऐसी बोध के तहत जानकारी आई हो और आपने जब खुदाई की तो पता चला कि ये बोध, ये अंतर्दृष्टि वाकई सटीक थी? कुछ इस तरह के इंस्टेंसेस हैं। मैं आपके दूसरे प्रश्न से स्टार्ट करना चाहूंगा जी। कुछ इस तरह के इंस्टेंसेस हैं, जैसे एक डोंडिया खेड़ा का बड़ा प्रसिद्ध वाकया है जी, जहां ये बताया गया था कि बहुत बड़ा सोने का वो है
भंडार है, जिसके बाद में हमारे लखनऊ सर्किल ने खुदाई भी की जी और वहां कुछ मिला। जी तो बहुत सारी चीजें इस तरह की ध्यान करते समय व्यक्ति के अंदर आती हैं। जी मैं ये नहीं कहता हूँ कि जगत गुरु परमहंस आचार्य जी गलत कह रहे हैं। जी उनसे मैं दो मामले में वाक्य रखता हूँ। जी पहला तो ये कि जो उन्होंने कहा कि भारतीय इतिहास को बहुत तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया है पिछले 100, 200, 300 वर्षों के अंदर, जी तो वो काफी हद तक सत्य है जी और उसको सत्यता के निकट जानने का हमें प्रयास करना चाहिए। जी और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी तरह का किसी को डाउट है उन तहखाने के विषय में, जी तो अगर माननीय उच्च न्यायालय आदेश करता है तो उसको देखने में वहां जा करके एक कमिटी बना करके, अगर एएसआई कमिटी बना करके उसका निरीक्षण करवाती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। इससे दूध का दूध नहीं पानी मनी का। साहब, मेरा जो सवाल है उसके संदर्भ में थोड़ा आपके तो क्षेत्र रहा है, बंद क्यों है? कोई चीज बंद है, कोई कारण तो होगा। इसके संदर्भ में कोई जानकारी जो आप हमसे साझा कर सके। ऐसा है कि जितने इस तरह के मकबरे हैं जी उनमें बहुत सारे, चूंकि अंधेरा रहता है जी तो बहुत सारे अवांछित तत्व भी चल कभी कभी प्रवेश कर जाते हैं। जी और साथ साथ वहाँ चमगादड़ और दूसरे जीव जंतु रहते हैं। इस वजह से ब्रिटिश पीरियड में उसको बंद कर दिया गया था जी और ऊपर कुछ समय बाद लोहे का जंगला लगा दिया गया, जी वो सुरक्षा की दृष्टि से, जिससे लोग अंदर ना जा सके। जी लेकिन अगर फिर मैं दोहराता हूं कि अगर माननीय हाईकोर्ट इस तरह का आदेश पारित करती है तो एएसआई को संभवतः कोई किसी तरह का इसमें कोई इससे कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। बी आर मनी साहब का ये कहना है, वो एक बार इसकी पुष्टि कर ली जाए। लेकिन मैं इस चर्चा को थोड़ा और विस्तार देना चाहता हूँ, और विस्तार देने के लिए मेरे पास दो लोग हैं। एक डॉक्टर रजनीश सिंह जी हैं, जो याचिका करता है, जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है कमरे खुलवाइए और ताजमहल को मंदिर के तौर पर हमें साबित करने का मौका दीजिए। और दूसरे मेरे साथ में श्रवण गर्ग जी हैं, जो इस प्रकार के विवादों पे क्या दृष्टि रखते हैं। ये वस्तुतः ताजमहल की गरिमा को वापस लौटाने की कोशिश है तेजो महालय के तौर पर, या कुछ और है? इस पर अपनी राय दें। तो मैं एक बार डॉक्टर रजनीश सिंह से बात करना चाहता हूँ और उनसे समझना चाहता हूँ कि इतना समय गुजर जाने के बाद रजनी जी, ज्ञानवापी को लेकर विवाद चल ही रहा है, काशी मथुरा बाकी है, ये झांकी के नारे हम सुन ही रहे हैं। अब इसके बीच में आप आगरा को भी शामिल करने के लिए प्रयत्नशील हो गए। थोड़ा रोशनी देंगे, ऐसा क्या परेशानी महसूस हुई आपको जिसमें लगा कि अदालत जाना जरूरी हो गया है और ताजमहल को अब शिव मंदिर के तौर पर साबित करना बहुत जरूरी हो गया है? जी, मैंने याचिका इसलिए लगाई क्योंकि अभी आपने एक नारा बोला कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी। जी ऐसे इस तरीके के नारे शायद ताजमहल के बारे में भी लगते हैं। जी अभी कोई संगठन वहां जाके शिव चालीसा पढ़ने लगता है, कोई मुस्लिम जाके वहां पे नमाज पढ़ने लगता है। जी नमाज भी वहां पे लगातार हो रही है। जी पहले मैं बंद करने के कारणों पे जाऊंगा। जी मैंने आरटीआई लगाई, एएसआई से पूछा कि आखिर वो 22 कमरे क्यों बंद हैं। जी तो उन्होंने बताया कि ये सुरक्षा कारणों से बंद हैं। जी तो मैंने उनसे दोबारा पूछा कि ये सुरक्षा कारणों से बंद है या राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से बंद है। तो उन्होंने मुझको बताया कि ये सुरक्षा कारणों से बंद है। जी तो हमने, क्योंकि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय होता तो मैं उसमें ना जाता। जी जब इन्होंने ये इनको बता दिया कि सुरक्षा कारणों से बंद है, जी तब मैंने कहा कि सुरक्षा कैसे, कौन से कारण है। जी तो उन्होंने उसका हमको कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। जी तो जो नारे चल रहे हैं कि अयोध्या झांकी, काशी मथुरा बाकी, इस तरीके के सांप्रदायिक उन्माद की स्थिति ताजमहल को लेके ना बने, जी क्योंकि अयोध्या, काशी, मथुरा ये तो हमारे देश के आंतरिक मामले हैं। जी लेकिन जो ताजमहल का मामला है ये यूनेस्को की धरोहर है। जी जहाँ पे कोई भी इस तरीके की अगर घटना होगी या कोई सांप्रदायिक या उस तरीके कोई उन्माद जिसकी शंका आशंका बनी रहती है हमेशा, जी इसकी अगर ऐसी घटनाएं होंगी, भगवान न करेंगे ऐसा कुछ हो, जी लेकिन अगर ऐसा होता जिससे भारत की छवि जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे धूमिल होगी, जी क्योंकि छवि ना धूमिल हो भारत की। जी इसलिए मैंने कहा कि माननीय न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए जी और ये दरवाजे खुल जाए एक बार,
भले ही उसके अंदर चमगादड़ निकले, जैसा कि मणि जी कह रहे थे, या जो भी था, सुरक्षा को जो भी रहा हो, जी कुछ भी हो, लेकिन एक बार ये डाउट क्लियर होना चाहिए। क्योंकि धीरे धीरे आप देख रहे होंगे ताजमहल के बारे में भी लोगों के मन में वही आशंकाएं बन रही हैं जी जो काशी और मथुरा को लेके बनी हुई हैं। जी। तो वो आशंकाएं ताजमहल को लेके भी ना बने, इसलिए मैंने कहा कि ये धरोहर है, राष्ट्र की धरोहर है, ये सुरक्षित रहे। तो डॉक्टर रजनीश सिंह जी इस बात को लेकर आशंकित हैं कि जैसा विवाद बाबरी के संदर्भ में रहा, या काशी के संदर्भ में रहा, या मथुरा के संदर्भ में रहा, तो ये तो चलो देश के अंदर का मसला है, पर ताजमहल तो अंतर्राष्ट्रीय विषय है, तो उसके संदर्भ में भविष्य में कोई ऐसी परिस्थिति ना बने, इसलिए चीजें दूध और पानी दोनों बिल्कुल अलग अलग हो जाना चाहिए, ये दलील है। इस विवाद की जड़ के संदर्भ में जो उल्लेख कर रहे थे बी.आर. मनी साहब, पी.एन. ओक, पुरुषोत्तम नागेश ओक उनका नाम था, उन्होंने ऐसी कई किताबें लिखी, और उसमें से उन्होंने एक किताब जो है द ट्रुथ ऑफ ताजमहल करके भी लिखी, और उसके आधार पर उन्होंने दावा किया कि ये कोई मकबरा नहीं है बल्कि शिव मंदिर है। हमारे साथ में बेहद अध्ययनशील श्रवण गर्ग जी हैं। पूरी चर्चा अभी तक जहां तक पहुंची और देश के जो हालात हैं इन सबके बीच में, श्रवण जी आपकी टिप्पणी। रजनी जी कह रहे हैं कि मैं भविष्य के विवाद से बचाने के लिए इसको अदालत में लेके गया, और दूसरी तरफ देश के हालात बोलते हैं कि विवाद ना भी हो तो भी विवाद कैसे करा दिया जाए, इसका भी एक माहौल बन गया है। पालकी निकले नहीं निकले इसको लेकर विवाद है, जुलूस निकले ना निकले इसके लेकर विवाद है, मंदिर है कि मस्जिद है इसके संदर्भ में विवाद है। अब मंदिर मस्जिद से विवाद से हम आगे निकले हैं, और मकबरा है या मंदिर है इस पर विवाद है। तो इन सबके बीच में श्रवण जी की दृष्टि क्या कहती है? देखिए हिमांशु जी, आपने जब बातचीत शुरू की जी, वो उसमें दो मुद्दे उठाए थे आपने जी कि इस तरह के अनावश्यक मुद्दे क्यों उठाए जाते हैं, जी और दूसरा ये कि इनसे क्या हासिल होता है। जी देखिए, जो आपके लिए अनावश्यक हो सकता है वो एक पार्टी के लिए, एक संगठन के लिए सत्ता प्राप्ति का साधन हो सकता है, जी और सत्ता में बने रहने का भी उपाय हो सकता है, जी और उसके पीछे कोई योजना हो सकती है जी जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो। जी क्या हासिल करते हैं उसके कई जवाब हैं। उसमें कुछ जवाब ये भी हैं कि देश में सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा हो, जी तनाव पैदा हो, और एक जवाब ये है जी कि लोग अपने पेट की बात करना बंद कर दें और धर्म की भूख उनको लगने लगे। जी मतलब अनाज मांगना बंद कर दें जी और मंदिर मांगना शुरू कर दें। जी तो हो सकता है कि बाबरी मस्जिद के बाद ताजमहल का नंबर हो। जी मेरा ऐसा निवेदन है जी कि इन्होंने, रजनीश सिंह जी ने जो याचिका की, और ऐसे कई लोगों ने जो याचिकाएं की है जी या करेंगे, ओक साहब की जिस किताब का जिक्र किया है मणि साहब ने, द स्टोरी ऑफ ताज, जी उसमें शिव मंदिर का दावा था। जी इस पूरे मामले को केंद्र सरकार को एक बार में निपटाना चाहिए जी और सारे के सारे ताले खोल देना चाहिए। जी वो ज्ञानव्यापी को भी खोल देना चाहिए, ताजमहल को भी खोल देना चाहिए, क्योंकि कल से ये भी बात हो सकती है कि जिस शाहजहां ने ताजमहल बनवाया उसी ने रेड फोर्ट भी बनवाया, तो रेड फोर्ट के नीचे भी कोई मंदिर हो सकता है। जी और हुमायूं के मकबरे के नीचे भी कोई मंदिर हो सकता है। हम लोग इस देश को इस समय मूलभूत समस्याओं से हटाकर ध्यान जी कि 45 करोड़ लोगों ने
नौकरी ढूंढना बंद कर दिया है। जी अनाज और तेल की कीमतें आसमान पर है, बेरोजगारी आसमान, और लोग परेशान हैं। जी उन सब से ध्यान हटाकर हमको सबसे पहला काम जी ताजमहल पर 22 कमरे खोलने का करना चाहिए, जी क्योंकि ये जो विवाद है 22 कमरों के ताले खुल जाने से नहीं थमने वाला है। जी क्योंकि बहुत सारी इमारतें, बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल, उनकी सूची बनाई जाएगी और उनके ताले खुलवाने की बात होगी। जी तो इसलिए केंद्र सरकार को एक पूरी सूची बनाकर उन सब स्थानों के ताले खोलना चाहिए। वो जहां जहां स्थान हिंदू मंदिर थे वो सब हिंदू भक्तों को सौंप देना चाहिए, जी और राम जन्मभूमि की तरह उन सब जगह निर्माण करना चाहिए, जिससे कि जो 140 करोड़ लोगों का देश है वो मूलभूत समस्याओं और विकास की तरफ, जो प्रधानमंत्री का सपना है सबका साथ सबका विकास, जी उस तरफ हम लोग बढ़ सकें। बाकी तो अब स्वामी जी ने कहा उनको सपना आया, जी तो निश्चित रूप से आया होगा, क्योंकि हमारे इतिहास में इस तरह की कथाएं भरी पड़ी हैं कि स्वप्न में कोई चीज प्राप्त होती है और वो फिर सही निकलती है। जी तो स्वामी जी के स्वप्न को चुनौती मैं नहीं देना चाहता, देना भी नहीं चाहिए। इतने बड़े जगत गुरु परमहंस आचार्य हैं अयोध्या धाम के। जी पर मुझे इस समय जो सपने आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि मेरे आसपास जो लोग बेरोजगार हैं, जो भूख से लोग मर रहे हैं, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो कहा है कि कोरोना के कारण हिंदुस्तान में 47 लाख लोगों की मौत हुई है, जी मुझे उसको लेकर चिंताएं हो रही है। तो ये सपने और चिंताओं के बीच का द्वंद्व है। एक तरफ आचार्य जी का सपने हैं, दूसरी तरफ माननीय श्रवण गर्ग जी की चिंताएं हैं, और इन सब के बीच में मेरे साथ में देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के प्रवक्ता शैलेंद्र तिवारी जी हैं। और शैलेंद्र जी, ये जानने में मेरी बड़ी दिलचस्पी है कि जो विषय आज एक बार फिर खड़ा हुआ है, कांग्रेस ने इस विषय को निपटाने में दिलचस्पी क्यों नहीं ली? जब 1970 में किताब आई थी, बीच बीच में भी याचिकाएं लगी, उस समय निपटारा नहीं किया। एक तो ये जानने में दिलचस्पी है कि आप ऐसे विषयों को जिंदा क्यों रखते हैं, और दूसरा जानना चाहता हूं कि आप वाकई मानते हैं कि अभी की ये कोशिश ताजमहल की असलियत जानने के संदर्भ में है, या ताजमहल की असलियत जानने के संदर्भ में अपनी सियासत चमकाने के लिए है? थोड़ा आपका स्पष्ट नजरिया इसके बीच में आए शैलेंद्र जी। देखिए, प्रथम दृष्टया जी इस तरह की चर्चा जी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एजेंडा है। जी अब मैं नहीं जानता कि हमारे याचिकाकर्ता जी कितना उनसे संलिप्त हैं या कितना उनसे अटैच, जी लेकिन अगर ये याचिका ये इसलिए होती कि इस पद पे इस विभाग में इतनी नौकरियां क्यों खाली हैं, तो हो सकता है तमाम नौजवान उनके साथ खड़े होते और ये मानते कि ये हिंदुस्तान के नौजवानों के दिशा के जो है दिखाने वाले लोग हैं। लेकिन चूंकि आज जो स्थितियां स्पष्ट हैं जी कि हर आदमी, जैसे मैं अपने आप को वरिष्ठ पत्रकार शर्मा जी से, गर्ग साहब से जोड़ते हुए कहना चाहता हूं कि हकीकत ये है कि आज जो 106 रुपए पेट्रोल, 100 रुपए से ऊपर डीजल, 250 रुपए कड़वा तेल, नींबू की स्थिति, और आज जो गेहूं सरकार नहीं खरीद पाई है उत्तर प्रदेश में, इस तरह की तमाम सारी चीजें ऐसी आ रही हैं, तो जब रोटी कपड़ा मकान पे बात नहीं छिन जाएगा जी तो आदमी चर्चा कर रहा है उस वक्त 500 साल पुरानी, 400 साल पुरानी बातें। जी एक बात। दूसरी बात, धर्म के प्रति आस्था रखना बहुत सुंदर बात है। मैं सभी की आस्था का सम्मान करता हूँ, जी चाहे वो
हिंदू धर्म हो, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे आपका बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो जी और किसी भी धर्म में जी किसी भी धर्म को नुकसान पहुंचाना लिखा कोई भी व्यक्ति दिखा देगा तो आप जो कहेंगे मैं वो हारने को तैयार हूं। एक बात। जी दूसरी बात, हिंदुस्तान में लोग राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते हैं, जी कुरान को मानते हैं, कुरान की नहीं मानते हैं। इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सेट है, झंडा डंडा प्रोपेगेंडा, जी उनकी दुकान चलती रहेगी। अगर दृष्टिकोण डेवलपमेंट का होता, जी। जैसा आपने बताया कि कांग्रेस पार्टी करती, ये करती, वो करती, कांग्रेस पार्टी अगर हिंदुस्तान की आवाम को इन सब बातों में उलझाती जी तो आज इंसान चांद पर ना पहुंचता। आज वो कंपनियां जो बेची गई हैं जी वो होती ही नहीं तो बेचते क्या। जी कुल मिलाकर के मेरा कहना सिर्फ इतना है कि हिंदुस्तान जो है, जो बदल रहा है, ये यही इसी डिबेट से पता चल रहा है कि जिस वक्त हमें चांद की चर्चा करनी चाहिए, सरजमी की चर्चा करनी चाहिए, उस वक्त हम 500 साल पीछे जाकर के चर्चा कर रहे हैं। अभी तमाम करोड़ों की तादाद में मंदिर ऐसे हैं जहां पर सरकार जलाभिषेक नहीं करा पा रही है। जी। मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान ही नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार को जहां भी जितने भी स्थान ऐसे हैं जहां जलाभिषेक या दीप प्रज्वलन नहीं हो पा रहा है, उन सब जगह पर पुजारियों को हायर करके महीने में, साल में जो भी उनका भत्ता बांधे कि आप इस मंदिर पर दीप प्रज्वलित करें, आपको हम ये तनख्वाह देंगे। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं शरद तिवारी जी। जो मंदिर हैं उनकी तो व्यवस्था कर नहीं पा रहे और जो एक अच्छी वाली चीज है उसके अंदर में विवाद कर रहे हैं। लेकिन मैं जरा परमहंस जी से और बात करना चाहता हूँ। परमहंस जी, आपकी चिंता मंदिर के 22 कमरे खुलवाने को लेकर है, पर जिस जगह को आप मंदिर बताते हैं, जिस इमारत को आप मंदिर बताते हैं, उसके संदर्भ में दूसरी दिक्कतें हैं। जो संगमरमर चांदी की तरह चमकता था वह पीतल की तरह पीला पड़ गया है। उसके कारण बगल में चल रही रिफाइनरी है, बड़े स्तर पर प्रदूषण है, यमुना में फैला हुआ प्रदूषण है। इनके संदर्भ में आपकी चिंताएं नहीं हैं। रजनीश सिंह जी मेरे साथ में हैं, वो इसके संदर्भ में याचिका नहीं लगा रहे हैं। आपसे जानना चाहता हूं, उस इमारत की गरिमा, उस इमारत की मौजूदा स्थिति दोनों ही चिंता के घेरे में है। इसको लेकर कोई चिंता है आपकी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। देखिए, मुगल काल से लेकर के 2014 तक जी सनातन धर्म को मानने वाले हिंदुओं पर अत्याचार हुआ। अगर उसके विषय में अगर हम लोग कहीं अगर संवेदना व्यक्त करते हैं तो पता नहीं लोगों को, कुछ लोगों को मिर्ची लगती है। जी मैं बात करना चाहता हूं 16 अगस्त 1946 को, जी जब एक यहाँ पार्टीशन की बात होने लग गई कि इस्लाम जो है, इस्लाम को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के साथ नहीं रहेंगे। जी और हुआ क्या, जब डायरेक्ट एक्शन डे जारी हुआ था उस समय लाखों हिंदुओं की हत्या भारत के मौलानाओं ने इसलिए किया था कि उनको अलग देश चाहिए। क्या वो डायरेक्ट एक्शन डे लोग भूल गए, जो केवल इसलिए हुआ था हिंदुओं कि हिंदू मुसलमानों को अपना भाई मानते थे। वो मानते थे कि देश न बटे, मिल के हम लोग रहेंगे। हिंदू भाई मान के बैठा रह गया और लाखों मौलाना जो है तो नंगी तलवार लेकर के और कई लाख हिंदुओं को मर्डर किए थे। क्या वो डायरेक्ट एक्शन डे लोग भूल गए? देश में पार्टीशन होने के बाद में पाकिस्तान में किस कदर जो है हिंदुओं का मर्डर हुआ, क्या लोग वो भूल गए? आज 1% हिंदू वहां बचा हुआ है जो धार्मिक प्रताड़ना का शिकार है। क्या लोग ये भूल गए? क्या बांग्लादेश में 1971 में 29 लाख हिंदुओं की हत्या पाकिस्तान की सेना ने किया? क्या वो लोग वो दिन भूल गए? क्या 1990 में कश्मीर में ये इस्लाम के मानने वाले लोगों ने जो मस्जिदों से कहा कि जितने यहाँ हिंदू है या इस्लाम कबूल कर ले या तो यहाँ से भाग जाए या मरने को तैयार हो जाए, और जो भाग गए आज 4-5 लाख हिंदू दर दर की ठोकर खा रहे हैं और उनका घर द्वार सारी संपत्ति लूट ली गई। 1990 में आजाद भारत के बाद ये कितना बड़ा अत्याचार हुआ है, क्या उसको लोग भूल गए? गोधरा में जिस तरह से 6 बोगी कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया, क्या उसको लोग भूल गए? क्या वेस्ट बंगाल में अभी पिछले वर्ष 2 मई को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद में जिसके घर पर जो है तो
इसका झंडा, कमल का झंडा भारतीय जनता पार्टी का मिल गया, उसका घर जला दिया गया, घर लूट लिया गया। 3 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की हत्या वेस्ट बंगाल में 2 मई को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद में हुई है। वहां के राज्यपाल होकर के कह रहे हैं कि जो भागे हुए पलायन करके अब जंगलों में रह रहे हिंदू, वो कहते हैं कि क्या बिना इस्लाम कबूल किए अब भारत में जीने का कोई मार्ग नहीं बचा है। अब क्या ये लिख करके कोई गारंटी दे देगा कि इस्लाम कबूल कर लेने के बाद से क्या हमको ये बख्श देंगे? इस तरह की जहां स्थिति पैदा हो रही है, अगर वहां हम लोग बात करें कि जो पूर्वजों के ऐतिहासिक स्थल बनाए गए, मुगल आक्रांताओं के द्वारा तोड़ा गया है, उसको हम पूर्ववत करना चाहते हैं। इसमें अन्याय क्या है? जो ये 4 बीबी 40 बच्चा पैदा कर रहे हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं करता है। जब एक आदमी 40 बच्चा पैदा करेगा तो महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, प्रदूषण बढ़ेगा। आखिर जब आचार्य जी ये बताइए, ये बात बड़े आसानी से बोली जाती है कि ये लोग 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 15 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 20 बच्चे पैदा कर रहे हैं। क्या परमहंस जी कहने के लिए तैयार है कि हिंदुओं में कोई बच्चा 2 से ज्यादा नहीं पैदा कर रहा है? ये लालू यादव जी कौन से मुसलमान हैं, थोड़ा मुझे बता सकते हैं, जिनके 1 दर्जन बच्चे हैं? कहां ले जा रहे हैं हम बातचीत को? आप इतने बड़े तपस्वी हैं, आपसे जानने में तो मेरी दिलचस्पी केवल इस बात में है कि क्या ये विवाद इस देश में समरसता पैदा करेगा? क्या आपको लगता है कि आपकी मांग इस देश के वातावरण को शांत करने में मददगार होगी, या आपकी इच्छा है कि खून पहले भी बहा है, एक बार फिर खून बह जाना चाहिए? आप तो हिंदू राष्ट्र के लिए जल समाधि की भी बात करते हैं, नहीं करने पर जो है तमाम उपक्रम की बात करते हैं। थोड़ा जानना चाहता हूं, कराना इस देश में क्या चाहते हैं आप? देखिए, मैं कराना ये चाहता हूँ जी कि लोग जो है शांति से रहे। अगर हिंदू 2 बच्चा पैदा करे तो मुसलमान भी 2 बच्चा पैदा करे। हम ये चाहते हैं अगर हिंदू 1 विवाह कर रहा है तो मुसलमान भी 3 विवाह जाति न करे। अगर देश को आगे ले चलना है तो जिस तरह से ये कन्वर्जन चल रहा है, आज तक मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जिस गांव में हिंदू ज्यादा हो और मुसलमान 1-2 हो, कहीं एक भी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा कि हिंदुओं के अत्याचार से मुसलमान पलायन कर गया है। लेकिन मैं सैकड़ों ऐसा एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि जहाँ 30% मुसलमान हो गया है, उसके अत्याचार से अपना घर द्वार जमीन छोड़ करके हिंदू देश में शांति चाहते हैं आचार्य जी, उसके लिए उपक्रम कर रहे हैं। मैं इस पर टिप्पणी के लिए श्रवण जी के पास आऊंगा, लेकिन अभी मैं इस चर्चा को विस्तार देना चाहता हूं और थोड़ा रजनीश सिंह जी के पास जाना चाहता हूं। रजनीश जी, आपने कहा कि मैं तो भविष्य के तनाव से बचने के लिए, भविष्य की परेशानियों से बचने के लिए ये प्रयास कर रहा हूं। ये प्रयास पहले भी हुए हैं, आप अनोखे व्यक्ति नहीं है जिसने ये प्रयास किया है। 2015 में राजेश कुलश्रेष्ठ ने लखनऊ में ये याचिका लगाई थी और भारत सरकार ने 2017 में और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने स्पष्ट तौर पर हलफनामा दिया था कि इसमें कोई मंदिर या शिवलिंग नहीं है और इसको तेजो महालय मानने से इनकार किया था। 2014 के बाद सरकार आई, उसके बाद से हिंदुओं की स्थिति बेहतर है, ऐसा परमहंस जी ने बताया, और उस सरकार के रहते हुए ये हलफनामा अदालत में गया, आपकी पार्टी के सरकार के रहते हुए दिया गया। तो अभी डॉक्टर रजनीश सिंह जी आपको संतोष नहीं है, तो अभी आपको भरोसा नहीं है, तो अभी भविष्य को लेकर आपकी चिंताएं हैं, आशंकाएं हैं, परेशानी है। अविश्वास किसके संदर्भ में आपका? अदालत के संदर्भ में, सरकार के संदर्भ में, समाज के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? एक चीज ये बताएं, भारत सरकार ने हलफनामा दाखिल कर दिया, सारी चीजें आपके से सारा डाउट जो था, जो भी विवाद था 2015-17 तक क्लियर हो गया था जी। क्या पाक से ताजमहल पे कोई विवाद नहीं हुआ जी? क्या वहाँ पे कोई संगठन वहाँ पे हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा पढ़ने नहीं गए? क्या मुस्लिम वहाँ नमाज पढ़ने उसके बाद से नहीं गए? जी। तो विवाद समाप्त हुआ क्या? जी। विवाद तो नहीं समाप्त हुआ अभी। जब वो विवाद नहीं समाप्त हुआ है जी, तो आखिर वो विवाद क्यों? और दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि आप अनोखे व्यक्ति नहीं है, ठीक बात करें, मैं अनोखा व्यक्ति नहीं हूँ। जी। 2015 में जो याचिका हुई थी, शायद उन्होंने ये क्लेम किया था कि शिव मंदिर है, इसको तेजो महालय घोषित कर दिया जाए। जी। 2022 की जो याचिका, 17 की याचिका बता रहे हैं, जो भी याचिकाएं बता रहे हैं, उसमें वो शिव मंदिर बना के गए थे। जी। मैं शिव मंदिर नहीं बता रहा हूँ उसको, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं सिर्फ शंका समाधान के लिए गया हूँ, क्योंकि सारे राज्य के जो है वो 22 कमरे हैं। आप एक बार 22 कमरों को खोल के इस राज्य को सदा के लिए क्यों नहीं बाहर कर देते? खत्म कर दीजिए। आप, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आपके स्टूडियो में कह रहा हूँ,
जिस दिन ये 22 कमरे खुल जाएंगे, जी कुछ भी निकले ना निकले, जी लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि ताजमहल का विवाद सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगा। डॉक्टर रणजीत सिंह जी, क्या बात कर रहे हैं आप अभी 22 कमरे खुलवाएंगे, उसके बाद एक नया ज्ञानी आएगा, वो ये बताएगा कि इसकी नीचे 3 मंजिला इमारत और है, 80 फीट नीचे है, 100 फीट नीचे है, इसलिए जरूरत है कि अब इसकी खुदाई भी 80 फीट 100 फीट नीचे खोदी जाए, और हम खोद खोद के खुद कितने गहरे खड्डे में खुद जाएंगे हमें शायद इसका पता नहीं। गारंटी कैसे ले रहे हैं आप कि आपके इस याचिका पे फैसला हो जाए, फिर कोई विवाद नहीं रहेगा? माननीय न्यायालय के बाद जी हमें तो नहीं कोई बचता है। माननीय न्यायालय कमेटी से ठीक करेंगे, उसकी वीडियोग्राफी होगी, उसके जो भी रिपोर्ट होंगे पब्लिक डोमेन में आ जाएंगे। जी तो भारत की जनता मुझे नहीं लगता कि इतनी बेवकूफ है, सब लोग समझदार हैं। तब विवाद नहीं चाहता, कोई विवाद नहीं चाहता, ना हम चाहते हैं, ना आप चाहते हैं, ना परमहंस जी चाहते हैं, कोई नहीं चाहता। क्या बात, रणजीत सिंह जी जो बात कह रहे हैं, अगर ऐसे ही होता तो फिर बात ही क्या थी? इस देश में इतने विवाद ही क्यों होते? अगर एक अदालत का फैसला ही समाधान कर दिया होता तो फिर कहानी क्या रहती? शैलेंद्र तिवारी जी कोई हस्तक्षेप कर जा रहे, एक बार उनका हस्तक्षेप लेते हैं। जी शैलेंद्र जी। देखिए, आपको याद होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर के कितनी कहानियां गढ़ी थी भारतीय जनता पार्टी ने, जी अगर आपको याद हो तो। जी और आज सरकार आई, सरकार ने सब कुछ किया, फाइलें खोदी, कमरा खोला, ये किया, वो किया, ये प्रूफ बताया, वो प्रूफ बताया। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्तियां फूल खा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नामुराद लोग हैं ये उस पर माला तक नहीं पहनाते हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? आज जिस पे हम चर्चा करने बैठे हैं, ये सोचने नहीं, ये सोचिए कि आज जब नौकरी की बात करनी चाहिए, आज जब घर की बात करनी चाहिए, तो हम कहाँ बात कर रहे हैं? महंगाई की स्थिति कहाँ पहुंच चुकी है, हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, ठीक है, जी विदेश नीति पर फेल है। ये सारी व्यवस्थाएं फेल होने के बाद हम चर्चा कर रहे हैं 22 कमरों की, मतलब उस कमरों में सोना रखा हुआ है, जो भारत का सोना जो है बेच दिया भारत के प्रधानमंत्री ने, वो रखा है। ये सारी बातें ये मतलब डिबेट से परे लग रही हैं, और मुझे लगता है कि आज हिंदुस्तान को सोचने का समय आ चुका है। हिंदुस्तान को कुछ और सोचने की जरूरत है, ये शैलेंद्र तिवारी जी का कहना है। मेरे साथ में बाबा गुंजन दास जी भी जुड़ गए हैं, उनसे जानना चाहता हूं। महाराज जी, आपसे समझना चाहता हूं, इस देश में जितने मंदिर हैं उनकी हालत ऐसी है कि हमें नए मंदिरों के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस देश में आधे से ज्यादा मंदिर ऐसे हैं जिनमें दरवाजे तक नहीं है, तमाम प्रकार के जानवर आके उन पर चढ़कर चले जाते हैं। हम उन मंदिरों को तो संभाल नहीं पा रहे, और जो कुछ ठीक ठाक है उसके संदर्भ में भी विवाद कर रहे हैं। आपका नजरिया इस संदर्भ में, समाज ठीक करें, अपने पुराने मंदिर ठीक करें, या जो कुछ है उसे भी बर्बाद करें? नहीं, बर्बाद तो किसी चीज को नहीं करना है। जो भी हमारे पुराने मंदिर हैं, जी जो जहाँ पे आप कह रहे हैं कि दरवाजे नहीं है, बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं, ये बात सही है, उन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ नए मंदिर का विषय नहीं है, यहाँ विषय ये है कि जो मुगल डायनेस्टी में या जो हमें इतिहास पढ़ाया गया कि भारत में ऐसा लगता है जैसे जो एक बच्चा पढ़ के हाई स्कूल निकलता है कि जो कुछ किया है सब मुगलों ने किया है। हिंदू राजाओं ने या हमारे जो कल्चर हमारे पूर्वज थे उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। हमें नए मंदिर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है वो वास्तव में किसने बनवाया था? मुगल डायनेस्टी में बनी थी या नहीं बनी थी, या उसके पहले किसी हिंदू राजा ने बनाई थी? इस चीज की जांच होना अति आवश्यक है। हम अपने पूर्वजों पे, अपने इतिहास पे गौरव करें, या बाहर से जो आए हुए आक्रांता जिन्होंने हम पे जुल्म किया, इतिहास गढ़ के बना दिया गया कि फलाने ने कुतुब मीनार बनाया, शाहजहां ने ये बनवाया, लाल किला बनवा दिया, इन्होंने ताजमहल बनवा दिया, हम इसको मान के बैठे या इसके जड़ में जाएं? जड़ में जाने से किन लोगों को दिक्कत है और क्यों दिक्कत है? जांच होनी चाहिए इस चीज की कि ये ताजमहल में वास्तव में है क्या, वहां क्यों पानी टपकता रहता है? केवल ऐसी व्यवस्था शिवलिंग पे दी गई है। हम लोगों के भी धर्म में विष्णु भगवान की मूर्ति पे, हनुमान जी की मूर्ति पे कहीं जल नहीं टपकता है, केवल शिवलिंग पे जल टपकता है। यहाँ नए मंदिर का विषय नहीं है, यहाँ हमारी धरोहर, हमारे इतिहास, हमारे गौरवशाली अतीत का विषय है कि ये मुगल डायनेस्टी में चीजें बनी हैं या एक सफेद झूठ है। इसलिए इन सारी चीजों की जांच होनी चाहिए। चीजों की जांच होनी चाहिए। लेकिन मनी साहब, आपने तो कहा था कि इसके संदर्भ में कोई तथ्य के संदर्भ में अभी बहुत स्पष्ट स्थिति नहीं है, लेकिन ये भारत सरकार ने हलफनामा जो दिया हुआ है इसके संदर्भ में कुछ कहेंगे आप? ताजमहल के संदर्भ में इतने दमदारी के साथ बात कही जा रही है, बता रहे हैं पानी तक गिरता है, फिर भी आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, कुछ कहेंगे इस पे? जी मनी जी। जी,
भारत सरकार ने हलफनामा दिया जिसमें इसके मंदिर होने या शिवलिंग होने के संदर्भ में साफ इंकार किया, अब इसके बाद भी जांच वाकई? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि मैं तो खुद भी अंदर गया हूँ जी और लोहे के जंगले से नीचे जा करके कंजर्वेशन के नाम पे मैं गया हूँ जी और मैंने देखा वहां ऐसी कोई चीज मुझे तो दिखाई नहीं दी। जी और जिसको 22 कमरे कह रहे हैं वो एक्चुअली कमरे नहीं है, वो आर्चेस हैं जी जो जिनके ऊपर पूरा ऊपर का सुपर स्ट्रक्चर बेस्ड है। जी तो उसमें कहाँ पानी गिर रहा है और लीकेज तो कहीं भी हो सकता है, जी उसको स्टॉप करने का हमेशा प्रयास एएसआई करती है। जी दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक नॉन इशू को इशू बना करके हम बात कर रहे हैं, जी हम क्यों नहीं बात करते हैं आदि विश्वेश्वर की, जहाँ रजिया सुल्तान ने मस्जिद बनाई थी बनारस में। जी हम क्यों नहीं बात करते हैं कृतवासेश्वर की काशी में, जहाँ दूसरी मस्जिद औरंगजेब ने बनाई। हम क्यों नहीं बात करते हैं बकरिया कुंड की मस्जिद की, जिसके नीचे हिंदू मंदिर के अवशेष हैं। 27 मंदिरों के अवशेष दिल्ली में कुतुब कॉम्प्लेक्स में है, हम उसकी बात नहीं करते। और जहाँ कोई इशू नहीं है उसको हम इशू बना करके आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, इशू बनाकर तो इसलिए आगे बढ़ रहे हैं मनी साहब क्योंकि आप जैसे जो पुरातत्ववेत्ता हैं वो खुलकर ये बात बताने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं कि वस्तुतः यह मकबरा है या मंदिर है। अगर देश के पुरातत्वविद ही अगर एक राय होकर सार्वजनिक रूप से आए और वस्तुस्थिति बता दे तो रजनी सिंह जी जैसे लोगों की चिंताएं खत्म हो जाए। दिक्कत तो इसी बात की है ना कि कोई भी जना इस विवाद पर साफ बात नहीं कहता, सब सहूलियत के साथ बोलना चाहते हैं। क्या आप नहीं मानते कि पुरातत्वविद का या पुरातत्व विभाग का एक स्पष्ट नजरिया इसमें सार्वजनिक होना चाहिए? एक ताजमहल जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कदर मान्यता मिली हुई है, वो ताजमहल जो भारत के संदर्भ में गौरव का प्रतीक है, वो ताजमहल जिसके चलते बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी भारत आते हैं, जो हमारे लिए विदेशी मुद्रा की आय का एक बड़ा स्रोत है, क्या इन तरीकों से हम विवाद में लाकर अपनी उस धरोहर के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे? नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपना हलफनामा दिया है जी, उससे बात तो स्पष्ट हो जाती है। जी फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो मेरे ख्याल से एएसआई को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। एक कमेटी बना के और टीम अंदर जा करके देख ले कि वहाँ कौन से मंदिर के अवशेष हैं और क्या है। श्रवण जी, एक बात बताइए, ये बार बार कमेटी बनाने की बात कही जाती है, समिति बनाने की बात कही जाती है, जांच बिठाने की बात कही जाती है। आपका 5 दशक से भी ज्यादा का पत्रकारिता का तजुर्बा है। ये कमेटियां किस लिए बनती हैं? सत्य जानने के लिए या अपने अनुसार सत्य बताने के लिए? और अगर अपने अनुसार सत्य नहीं बताया जाता तो फिर एक और कमेटी ला दी जाती है। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि कमेटी बना देने से, एक नए सिरे से जांच कराने से विवाद का पटाक्षेप हो जाएगा, या जब तक हमारी मर्जी के अनुसार फैसला नहीं आएगा तब तक सिलसिला चलेगा? कमेटी चीजों को टालने का तरीका है कि आप ये इस समय के लिए हमारे सिर से ये बला टल जाए जी और फिर वक्त के साथ वो पूरा मामला ठंडा पड़ जाएगा। जी ये कमेटियां इसीलिए बनती हैं। जी मैं देखिए, स्वामी परमहंस आचार्य जी ने जो बात कही, जी आपने जो सवाल पूछे और उनके जो जवाब दिए, जी उससे आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो मामला है वो ताले खुलने का नहीं है। जी ये मामला हिंदू मुसलमान का है। जी और वो मामला ये है कि वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, जो कि गलत है। जो अभी आंकड़े आ रहे हैं उसमें हिंदुओं के ज्यादा हो रहे हैं। जी वो कह रहे हैं मुसलमान 4 शादियां करते हैं। कोई मुसलमान 4 शादियां नहीं करता, वो आज एक बीवी के साथ नहीं रह सकता इस महंगाई में। जी तो ये मामला ताले खुलवाने का नहीं है, जी ये मामला कुछ और है जी और वो हम समझ नहीं पाएंगे। जी जिस चीज की बात बाबा गुंजन दास कह रहे हैं वो ज्यादा सही है कि हमारा जो हमको ये सिद्ध करना है कि ये किसने बनाया, जी हिंदू ने बनाया कि मुसलमान ने बनाया।
किसी इंसान ने बनाया जी या औरंगजेब ने भी अगर मंदिर बनाया तो वो हमारे काम का नहीं है, जी और किसी हिंदू राजा ने मस्जिद बनाई है वो हमारे काम की नहीं है। 70 लाख लोग देशी और विदेशी हर साल ताजमहल देखने जाते हैं और अरबों रुपए करोड़ों रुपए की संपत्ति राशि मिलती है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है जी और दुनिया के 7 नए आश्चर्यों में है। यूपी गवर्नमेंट ने जब एक बुकलेट प्रकाशित की, टूरिस्ट बुकलेट, जी कि बाहर से आने वाले लोगों को उत्तर प्रदेश में क्या देखना चाहिए या देखने लायक चीजें क्या हैं, उसमें ताजमहल नहीं था। जी उसमें अयोध्या, मथुरा और गोरखपुर है। जी और जो बीजेपी के एमएलए हैं संगीत सोम, जी उन्होंने कहा कि जो ताजमहल है ये भारतीय संस्कृति पर बदनुमा दाग है। जी तो सवाल ये है कि हम ताजमहल को लेकर सिद्ध क्या करना चाहते हैं? ताले खुलवाना चाहते हैं कि ताले लगवाना चाहते हैं? जी हमारी मंशा क्या है और हम इस देश को किस जगह ले जाना चाहते हैं? और क्या दुनिया के दूसरे देशों में भी ऐतिहासिक स्थलों, पुरातत्व, एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का आपने जिक्र किया, जी उन्होंने बहुत पहले अपने हलफनामे में कहा है कि ये कुछ नहीं है जैसा कहा जा रहा है। जी तो आप एएसआई को खत्म कर दीजिए, जी एक एचएसआई बना दीजिए, हिंदू आर्कियोलॉजिकल सर्वे। जी आप जो कह रहे हैं ना कमेटी क्यों बनाते हैं, कमेटी इसलिए बनाते हैं कि आप हमारी मर्जी का बता दीजिए, नहीं तो हम कमेटी को भंग करके नई कमेटी बना देंगे। जी बाबा गुंजन दास जी को मैंने सुना, जिस तरह से बोल रहे हैं, बहुत ही आधुनिक किस्म का सोच है उनका, और उनकी भाषा में जो ओजस है जी प्रभावित करने वाला। जी वो जब जो उनकी भाषा और उनका जो व्यक्तित्व प्रभावित करने वाला है, या तपस्वी जी का जो है, जी वो जब ये बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की और किसने बनाया ये सिद्ध करना है, तो लगता है कि प्रधानमंत्री जिस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं ये उसको विपरीत दिशा में ले जाने की बात कर रहे हैं। जी हमको ये लगता है कि देश में अब मंदिरों की ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि बेरोजगारी ज्यादा बढ़ेगी तो लोग फिर मंदिरों की रक्षा और उसकी पूजा पाठ में ज्यादा उनको रोजगार प्राप्त होगा। हम जिस सोच में पढ़ना चाहते हैं वो थोड़ा सा हमें देश के रूप में समृद्ध बनाने से, अभी प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा पर गए, जी वहां उन्होंने जिस तरह की आधुनिकता की बात की, भारत किस दिशा में जा रहा है जी जो बात की, और हम जो ताजमहल के कमरे खुलवाना चाहते हैं जी और जो सिद्ध करना चाहते हैं, दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं। जी तो या तो प्रधानमंत्री गलत दिशा में जा रहे हैं, जी या हमारे रजनीश जी जो हैं वो प्रधानमंत्री के सोच से उनका सोच नहीं मिलता है। जी वो ताले खुलवा के देखना चाहते हैं। फिर आपने कहा कि पानी गिरता है, जी तो पानी तो इस देश में 80% घरों में गिरता है, क्या करें? स्ट्रक्चरल डिफेक्ट भी हो सकता है, जी कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट भी हो सकता है, कोई और कारण भी हो सकता है, यमुना का मैंने पानी भी नहीं आ कहा रहा हो कि
पानी गिरता है, जो पीएन ओक की किताब आज से 30-40 साल पहले आई थी, उसमें उन्होंने कुछ तर्क जुटाए थे और उनके माध्यम से ये बताने की कोशिश की थी, देखो हम लोग कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि इसको मकबरा समझते हैं, ये तो मंदिर था। और उसी के अंतर्गत उन्होंने कहा था कि देखो ये पानी गिरता है, ये तो केवल शिवलिंग के संदर्भ में व्यवस्था होती है और किसी में तो ये व्यवस्था नहीं होती है। जो उन्होंने बात की उसमें से कुछ तथ्यों को तो मनी जी ने भी कहा, लेकिन महत्वपूर्ण जो बात है इस पूरी कवायद के अंतर्गत वो है मंशा के संदर्भ में। और मैं मंशा के संदर्भ में ही वापस बाबा गुंजनदास जी आपके पास आना चाहता हूं। जानने में दिलचस्पी जो संगीत सोम की टिप्पणी थी, जिस पर विस्तार देने की कोशिश आगे भी होती रही कि एक बदनुमा दाग है, तो ऐसे दाग तो बहुतेरे हैं। जहां से प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं 15 अगस्त को, वो लाल किला, उसके संदर्भ में अभी तक दावा आया नहीं है कि वो किस हिंदू राजा ने बनवाया है। तो आपसे जानना चाहता हूं कि इन प्रतीकों के संदर्भ में भी आप आगे कोई लड़ाई लड़ने वाले हैं, इस पर भी कोई कमेटी वगैरह बनवाने वाले हैं, या इस सिलसिले को ताजमहल के साथ ही समाप्त करने वाले हैं? ताजमहल के संदर्भ में कमेटी बन के साबित हो जाए मंदिर था या मकबरा, तो उसके बाद संतुष्ट हो जाएंगे आप लोग, या ये सिलसिला चलता रहेगा? आप लोग से यहाँ क्या तात्पर्य है? देखिए, मेरा ये कहना है, केवल जो संगीत सोम जी ने जो टिप्पणी की, वो टिप्पणी उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी थी, मैं सहमत नहीं हूँ जी। ताजमहल निश्चित तौर पे हमारे गौरव का प्रतीक है जी, लेकिन ये किसने निर्माण करवाया? हमारा गौरव, हमारी संस्कृति, जो हमारी संस्कृति है, हमारे कोई पूर्वज या हमारे राजा महाराजा ने बनवाया था, या इसको शाहजहां ने वास्तव में बनवाया था? ये चीज साबित हो जाए। हम दूसरे के बनाए हुए चीजों को वो अपने हम अब उसको अपने ढंग से, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये चीज एक बार साबित हो जानी चाहिए किसने बनवाया। वो बदनुमा दाग नहीं है जी, बदनुमा दाग नहीं, वो निश्चित तौर पे 25 करोड़ का सालाना और राजस्व देता है हमारी सरकार को, और लोग देखने आते हैं, तो बदनुमा दाग तो नहीं है। बहुत खूबसूरत इमारत बनी भी है, लेकिन बनवाया किसने था ये जानना जरूरी है। पर मेरा बाबा गुंजनदास जी यहीं पे आपसे सवाल है, करोड़ों लोग मानते हैं कि इसे शाहजहां ने अपनी पत्नी की मोहब्बत की याद में बनाया। कई लोग अपने जीवन का सपना रखते हैं कि मैं अपनी पत्नी से या अपनी प्रेमिका से प्यार करता हूं, इसको साबित करने के लिए जो प्रेम का सबसे बड़ी निशानी धरती पर है, वहां पर ले जाकर फोटो खिंचवाऊं और उसके माध्यम से अपनी पत्नी को या अपनी प्रेयसी को यह भरोसा दिलाऊं कि देखो, जैसा शाहजहां ने मुमताज से प्यार किया वैसा ही मैं तुमसे प्यार करता हूं। इस भरोसे के साथ में करोड़ों लोग दुनिया में हैं, और कुछ लोग हैं जिनको यह भरोसा नहीं होता है कि इसे शाहजहां ने बनवाया। अब आपसे जानना चाहता हूं, ये करोड़ों और कुछ लोगों के बीच का जो मसला है, इसके संदर्भ में बाबा गुंजनदास जी कहां खड़े? देखिए, करोड़ों लोग तो भेड़ चाल की आप बात ना करिए। कोई भी चीज आज के युग में टीवी में, मीडिया में, न्यूज में जो चीजें चल जाती हैं या 10 साल 20 साल से चल रही हैं, वही चीज, वही सत्य लोग मान लेते हैं। ये एक भेड़ चाल चल रही है। तो इस पे मैं नहीं जाना चाहूंगा कि मुझे भी यही पढ़ाया गया था, जब मैं पढ़ाई कर रहा था मुझे यही पढ़ाया गया था, शाहजहां ने बनवाया। लेकिन कुछ फैक्ट हैं जो तमाम शोधकर्ताओं और तमाम, आप गूगल पे भी देखेंगे, उपलब्ध है, बहुत सारे आर्टिकल हैं कि मुमताज की जो मृत्यु हुई थी वो आगरा से 600 किलोमीटर दूर बुरहानपुर में हुई थी, वहां उनकी कब्र बनी है। ये भी बातें सामने आती हैं। तो इस तरीके से संदेहास्पद जो बातें उभरती हैं कि मुमताज वहां मरी ही नहीं, उनकी कब्र ही नहीं थी। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु जो है ताशकंद में हुई थी, तो यहाँ पर जो उनकी समाधि स्थल है, इस पर भी वैसे ही संदेह हमारी आने वाली पीढ़ी करेगी, तो बाबा गुंजनदास जी को ऐतराज तो नहीं होगा ना? हाँ, यहाँ मैं आपकी बात, मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। बुरहानपुर में मुमताज की कब्र है, इसके डॉक्यूमेंट्री प्रमाण तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ऐसा आर्टिकल मैंने बहुत जगह पढ़ा है, और गूगल पे आप देखेंगे तो आपको गूगल पे मिल भी जाएगा। तो इन चीजों की जांच होनी चाहिए। और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, मुगल ये आए अरब से, अरब तो बिल्कुल पिछड़ा हुआ था, हमारे देश की धरोहर इन्होंने लूटी, संपत्ति लेके गए, वहां इन्होंने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया। उन्होंने यहाँ इतना कंस्ट्रक्शन कैसे कर दिया? वहां तो उनका कोई निर्माण, अब जाके आज 20 साल 30 साल से अरब का विकास हो रहा है। यहीं पे उन्होंने सारा निर्माण कराया, बना बनाया निर्माण था, उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कराया, उसको तोड़ फोड़ करके उसको अपना नाम दे दिया, हमने बनवाया। आप कुतुब मीनार की बात कर लीजिए, ध्रुव स्तंभ है वो, उसके चारों तरफ आप जाके, आप पत्रकार हैं, आप जाके खुद एक बार व्यक्तिगत देख लीजिए। मैं तो दिल्ली गया था घूमने, मैं वहां जाके मैंने व्यक्तिगत देखा है, हिंदू प्रतीक चिन्हों के
वहाँ हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह भरे पड़े हैं आसपास पूरे सेक्टर में, और उसको कह दिया गया कुतुबुद्दीन ऐबक बनाए हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, एक नहीं अनेक हुई हैं। तो आदमी के, व्यक्ति के जो भी जागरूक है, जो अपने धर्म के प्रति जागरूक है, उसके मन में संदेह निश्चित तौर पे उत्पन्न होगा। तो जो संदेह है तो उसका निदान होना चाहिए, और निदान के लिए कमेटी बननी चाहिए, और कमेटी से नतीजा आना चाहिए, और नतीजा हमारे मन के मुताबिक आना चाहिए। और अगर मन के मुताबिक ना आए तो फिर एक नई और कमेटी बननी चाहिए। कुल मिला के क्या देश इसी के अनुसार चलेगा? इस पर विचार होना चाहिए। क्या इस देश ने मौजूदा समस्याओं के संदर्भ में हल खोज लिए हैं, जो हम इन मसलों में उलझकर अपने देश को नई समस्याओं की ओर ले जाना चाहते हैं? इस पर हमें विचार करना चाहिए। क्या ताजमहल को तेजो महालय बना देने मात्र से जिन 80 करोड़ लोगों को इस देश में 2 वक्त का राशन सरकार को मुफ्त में देने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है, उनकी गरीबी, उनकी विपन्नता, उनकी निर्धनता के चलते, क्या इसके मकबरे से मंदिर हो जाना मात्र से समाधान निकल जाएगा? अगर निकल जाता है तो कल नहीं आज ही इसको मकबरे से मंदिर में तब्दील कर देना चाहिए, और अगर नहीं तो बेहतर हो मकबरे, मस्जिद और मंदिर के फैसले बाद में, पहले इन समस्याओं के संदर्भ में सरकार को समाधान खोजना चाहिए, और रजनी सिंह जी जैसे याचिकाकर्ताओं को इस समाधान में कोई भूमिका निभानी चाहिए। हमारे साथ वह परमहंस जी हैं, गुंजन दास जी हैं, इन लोगों को भी इस पीड़ित जनता के लिए, इस भूखी जनता के लिए कुछ भोजन के संदर्भ में उपक्रम सुझाने चाहिए। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो दरिद्र नारायण की वास्तविक सेवा कर पाएंगे, और दरिद्र नारायण की सेवा कर लेंगे तो दरिद्र नारायण की सेवा ही नारायण की परम सेवा है, ऐसा हमने पढ़ा है, तो वैसा हम कर पाएंगे। पर क्या ऐसा करने के लिए हम तत्पर हो पाएंगे? इसके संदर्भ में मौजूदा सियासी माहौल में थोड़ा भरोसा कम होता है, पर फिर भी उम्मीद बनाए रखते हैं समाधान के संदर्भ में। आज सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। बड़ी ही विचित्र स्थितियों में देश है, बड़ी ही विपरीत परिस्थितियों का सामना हम कर रहे हैं। किन मसलों पर बात होनी चाहिए और किन मसलों पर हम बात करने के लिए ऐसी चर्चाओं में विषय लेकर आते हैं, इसका कष्ट स्वयं को भी होता है, और जो लोग भागीदार करते हैं उन्हें भी कष्ट होता है। पर सब कुछ करते ऐसे हैं कि इससे इतर विषय पर बात करने के लिए हम सोच भी नहीं पाते। तो हमारा आज का शेर ये कहता है कि गुजरा था अपने शहर से रावण फसाद का, कि गुजरा था अपने शहर से रावण फसाद का, जाले मोहब्बतों की कथाएं भी ले गया। फारूक अंजुम ने जो ये बात कही थी ना, वो हमारी बेबसी है। चाहते हम कुछ और करना है, पर करना कुछ और पड़ता है। पर उम्मीद है इस बातचीत से कुछ ऐसा निष्कर्ष निकलेगा जिसके चलते हम सबके जहन में ये बात कहीं ना कहीं तो कौंधेगी कि कुल मिलाकर असल मसला ये नहीं है, असल विषय ये नहीं है, असल जरूरत ये नहीं है। जरूरत है तो उन मुस्कानों को वापस खोजने की जो हमारे चेहरे से इन दिनों गायब हो रखी है। क्या हम ऐसा कर पाएंगे? विचार करें। और मुझे याद है, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। सदा बड़ा।